ऐस दुनिया च सुख मिलते। पुण्य कर्म करन दे नाल इस दुनिया विच सुख मिलते। सुख पाप कर्म करन दे नाल ऐस दुनिया च भी दुख ते परलोक विच भी दुख। पुण्य कर्म दे नाल इत्थे भी सुख ते अगे भी सुख। तप करने से राज मिलता है और राज में पाप करने से नरक मिलता है। नरक। तप से राज, राज से नरक। पाठ पूजा सिमरन सेवा करने से सुख प्राप्त होंदे ने, अमीरी प्राप्त होंदी है, वडियाइयां मिलदियां। पर इस तो बाद जो राज चलाते हैं सारे संसार का, वो महापुरुष की बंदगी का फल है और एक हिस्सा महापुरुष का अपने लिए है। एक हिस्सा महापुरुष का बंदगी का जो उनके पास सेवा करने आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, माथा टेकते हैं, संगत करते हैं उनके लिए। और एक जो उनके सेवक हैं, पास रहने वाले, महापुरुष की बंदगी करने से सबको सुख मिलता है, सारे संसार को सुख मिलता है, सब पर दया होती है। ये महासंपड़ पाठ होता है, ये ना हुए तो तुम्हारे घर में कारोबार का नुकसान होएगा, रिश्ते परिवार विच विघन पैणगे शादियां च, और जो बच्चे होंगे उनका अच्छा कर्म नहीं होगा। जेकर ये महासंपट हो जाए तो पूरी संगत को तो लाभ मिलना है और सभी को मिलता है। एक बार राधे श्याम सी हमारे गंगानगर के इधर मंत्री सी,
उस समय बरसात नहीं आई, बरसात के दिनों में बरसात ही नहीं आई, बहुत मुश्किल सी। और इधर प्रोग्राम सी बहुत बड़ा, वो मंत्री राधे श्याम वो आए समागम में, उन्होंने सारी संगत को बोला कि अब बरसात जरूर आएगी। ये राम नाम की बरसात आ गई है, कथा कीर्तन की, साध संगत की, महापुरुष की, तो बरसात दूसरी भी जरूर आएगी। अब उल्टा हुआ है सारा कुछ। इस बार बहुत ज़्यादा बरसात आ रही सी, बहुत ही लोगों का नुकसान हो रहा सी, बहुत ज़्यादा बरसात लोड़ अनुसार बद आ रही सी। पर ये पाठ चलने से बिल्कुल शांत हो गया सब कुछ। नहीं तो नीचे से तो पानी होना, घर के ऊपर से भी होना सी, लेंटर में भी पानी आ जाता इतनी बरसात गिरे तो। बहुत ज़्यादा बरसात वे मौसम विभाग वाले दस रहे सन। पर जब से महासंपड़ पाठ रखे आए तो पूरा आनंद बने है, पूरा संगत रस ले रही है। नहीं तो इनको बोला हमने भी महासंपड़ पाठ रखना है, इन्होंने जवाब दिया बाबा जी उधर तो पानी पानी है, सारे जितने रूम सब पानी। पाठी उनके ठहरने लिए भी जगह नहीं, बाथरूम भी नहीं। हमारे को तो पता है कि पाठ का प्रताप इतना है, और ज़्यादा समय नहीं दिया कि 5-7 दिन दिए तुम्हारे को तैयारी करने के लिए। इतना कुछ समय तैयारी करने के लिए दिया सी कि हम दिल्ली से चल पड़े और रात को पाठ रखने सी, बस इतने समय में तैयारी करनी सी। भै विच पवन वहे सदभाओ, भै विच चले लख दरियाओ। ये दरियाओ भी, पानी भी, हवा पवन भी, सब उसके हुक्म में, उसके डर विचे निरंकार के। तुम्हारे भले लिए ये समागम है, जो जो भी इसमें आएगा उसको गुरु महाराज सब बख्शिश देते हैं, सब कृपा। ऐसे समागम की, ऐसे सत्संग की कोई हाथ उठाओ कि ऐसा महासंपड़ पाठ वो सब पूंजी अपनी लगा के करा लवे तो नहीं करवा सकता, और ये करवा भी लेगा तो उसका फल मिलना बड़ा मुश्किल है। इसमें जब पाठ शुरू होता है इसमें पहरा देने के लिए सभी शहीद सिंह की ड्यूटी लगती है, और सभी देवताओं जो जितने हैं वो संगत में प्रवेश कर दिया। इस देही को लोचे देव, सो देही पज हर की सेव। जब वो सेवा में लगते हैं, स्नान पानी करके पूरी मर्यादा सही करके कोई भी जीव सेवा में लगता है तो उसमें देवताओं का प्रवेश हो जाता है, और जब संसार में लगते हैं उनमें भूत प्रेत का प्रवेश होता है, बुद्ध पृष्ठ हो जाती है। सारे पाप कर्म ही अंदर आते हैं, अच्छे विचार नहीं बनते। इधर देवी देवताओं सब प्रवेश करते हैं। राग रतन परिवार परियां शब्द गामने आईयां,
जितने राग हैं, जितने रत्न हैं, जितनियाँ परियाँ हैं, वो संगत में प्रवेश कर दिया। इसलिए इस संगत को नमस्कार होती है कि इनमें देवताओं का प्रवेश है और देवियाँ का प्रवेश है। इसलिए इधर विचार बैठोगे तो अच्छे अच्छे विचार बनणगे, बाहर जाओगे तो माड़े माड़े विचार बनणगे। सर्व कल्पना क्लेश के कलयुग के दोनों का ही जोर चल रहा है संसार में। उधर कलयुग का बहुत जोर है, इधर गुरु नानक महाराज का बहुत जोर है। इस तरफ गुरुओं का जोर है, गुरबाणी का जोर है, उधर कलयुग का जोर है। कलयुग अपने रंग दिखा रहा है। पूरे जयपुर में देख लो, टीवी में देख लो, अखबार में देख लो, जितनी होती सब आग ही आग होती है, सब क्लेश ही क्लेश होता है, सब दुख ही दुख होते हैं। इधर सब सुख ही सुख नहीं। इसलिए जे तुम्हारे को साल में 20 दिन मिले, एक महीना भी मिले इस सत्संग का, इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। इसके बड़े सुख बनते हैं, घर में बहुत सुख होते हैं। बाबा जी महाराज जी का कोई संगी सी, उसका नाम सी सरदार जसवंत सिंह बागा वाले। वो पाकिस्तान के सी, चंग मगियाने के इलाका है उधर, चंग मगियाने का। सरदार जसवंत सिंह जी बागा वाले, और वो बाबा जी की सेवा करते सी बहुत प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। घर में 2-3 लड़की सी और इच्छा सी पुत्र की। बाबा जी की सेवा करते रहे, हम भी उनके दर्शन किए, उनके बच्चों को भी हमारा काफ़ी मेल होया है उनकी लड़कियां से। बहुत सेवा करी बाबा आनंद सिंह जी की, दिन रात सेवा करी, लंगर बना के ले आने की, और बाबा जी के पास रह के पाठ करने की, पहरा देने की। जिनको ये कर्म मिला है पुण्य का, उनके अच्छे भाग हैं। बड़ भागी उसको गुरबाणी में लिखा है जो महापुरुष की संगत करते हैं। साथ जसवंत सिंह को बहुत प्रेम, उनकी पत्नी को बहुत प्रेम, बड़ी श्रद्धा, और घर में लड़कियां ही लड़कियां। सेवा करने के बाद भी लड़की ही जन्म लिया, और सेवा करी फिर भी लड़की ने। उनकी 8 बेटी हुई, 8 बेटी। और बाबा जी के पास बहुत मन भर के उन्होंने अर्ज करी कि बाबा जी आपकी बहुत सेवा करी है, आपकी बहुत दया है, आपने हमारे से बहुत सेवा ली है, बहुत पुण्य पाठ सेवा सिमरन में लगाया है, बहुत पैसे वाले सी, बहुत तगड़े सी, पर हमारे घर में बेटा नहीं हुआ, हम तुम्हारी रजा को मानते हैं। सबसे बड़ा है कि गुरु की रजा को मानना है। गुरबाणी में लिखा है कि रजा के बगैर आगे रास्ता ही नहीं मिलता। जो रजा को नहीं मानता उनको सिख नहीं माना गया। 100 सिख सखा बंद है भाई, जो गुर के पानी विच आवे, जो गुर की रजा में आता है। अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटा खावे, वो सिख नहीं। जो गुरु की रजा को, गुरु को हुक्म को नहीं मानता, जो गुरु ने किया उसको सत करके मानना है। जो कुछ हो रहा तुम्हारी मर्जी का,
इस बात को जानना, वो तो है तुम्हारी मर्जी का। जो तुम्हारे पर हो गया है तुम्हारी मर्जी के उल्ट, वो उसकी मर्जी का है, उसको जानने की जरूरत है। जो तो तुम्हारी मर्जी का हो रहा है वो तो तुम्हारी मर्जी अनुसार हो रहा है। जो तुम्हारी रजा के मर्जी के खिलाफ हो रहा है वो उसकी रजा है। उसको पहचानने की जरूरत है कि उसमें हमारा कोई लाभ है, नुकसान नहीं। गुरु जो लाभ देता है केवल दुनिया का लाभ नहीं देता, वो देता है लोक सुखिए परलोक सहेले। वो लोक परलोक के सुख देता है। जो भी चीज गुरु देता है केवल ये दुनिया के सुख की नहीं देता, वो परलोक के सुख की देता है। जो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है वो उसकी मर्जी का हो रहा है, उसकी रजा है, उसका हुक्म है। उसको सत करके मानना, उसका फल अच्छा निकलेगा। जो तुमने किया है उसका पता नहीं कैसा फल निकले, कैसा फल मिले। गुरबाणी में लिखा है, सबसे पहले का सवाल है, सबसे पहला कि इस संसार में हम सचियार कैसे बने और कैसे मन हमारा उससे जुड़े, कैसे हमारा जन्म जड़ा सफल होवे, कैसे हमारे जितने जंजाल दुख हमारे को जकड़े हुए हम वो सारे दूर हो जान, बंधन टूट जान। ये कैसे हो सकता है? किब सचियारा होइए किब कूड़े टुटे पाल। कैसे हम सचियार बन सकते हैं, कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे गुरु के प्यारे बन सकते हैं, कैसे हमारे जंजाल जो दुख तकलीफ सारे हमारे से दूर हो जान। कहने लगे इसका एक कोई इलाज है, इसका एक इलाज है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कि उसकी रजा को मानो, उसके हुक्म को मानो, तो तुम्हारे अच्छा जीवन होएगा, सफल जीवन होएगा, लोक और परलोक संवरेगा और सब घर के सुख मिलेंगे। उनके घर में 8 बेटी हुई और मन भर के बाबा जी पास अर्ज करी कि बाबा जी हमारे को पुत्र की इच्छा है, एक तो दे दो कृपा करके। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। गुरबाणी में लिखा है कि उसका प्यारा, उसका संत, उसका महापुरुष जो भी करेगा वो परमात्मा उसको जरूर मानेगा। जो कुछ करे सोई प्रभ माने, वही राम नाम रंग राते। जो राम नाम में रंगे हैं, रते हैं, वो जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो मानता है परमेश्वर। जो जो चित भय साध जन सो लेता मान। महापुरुष की महात्मा की जो भी चितमणी होती है उसको वो मानता है। सारा संसार उसके हुक्म को मानता है। जितना संसार है सब परमेश्वर परमात्मा के हुक्म को मानता है। और वो किसका मानता है? वो संत की मानता है। वो परमेश्वर परमात्मा वो संतों की मानता है। सारा संसार उसका हुक्म आज्ञा का पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, पर वो संतों के अनुसार। जो संत भगत की इच्छा होती है
जो महापुरुष की इच्छा होती है वो परमेश्वर सब करता है। बाबा जी पास अर्ज करी जी एक पुत्र की कृपा कर दो। बाबा जी ने क्या भी हो जाएगा, कृपा होएगी गुरु नानक की, बेटा होएगा। पर एक बात सुन लेना कि वो तुम्हारी सेवा, जो तुम्हारी इच्छा है ना भी हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी संभाल कौन करेगा, वृद्ध अवस्था में हमारे को कौन संभालेगा, बेटी तो आपको अपने घर में जाएगी। कहते जो तुमने सोचा वो गलत है, वो बेटा तुम्हारी संभाल नहीं करेगा और पुत्र से बढ़कर तुम्हारी 8 की 8 लड़की तुम्हारी संभाल करेगी। जो गुरु नानक के घर से मिली है ना, ये 8 लड़की तुम्हारे को गुरु की प्रसन्नता से मिली है। ये 8 लड़की ही बड़े बड़े अवसर के साथ इनकी शादी होएगी। एसएसपी, जज और जितने बड़े अवसर हो होते हैं उनके घर में जाएगी। और जिस घर में वे ये लड़की जाएगी उस पूरे परिवार को सत्संग में ले आएगी, गुरु नानक के चरणों में जोड़ेगी। ये बहुत बड़ा प्रचार करनगी 8 लड़कियां और गुरु की संगत में सब परिवार को लगाउणगियां। पढ़ लो दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। पढ़ दो भाई, पढ़ो। क्या सुनाई भी जानी है? दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। 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 दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे से तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। हर चीज का कर्म है, इंसान का कर्म है। जो हमारे को मित्र मिलते हैं वो भी एक कर्म है। वो सुखदाई है मित्र के, तुम्हारे लिए दुखदाई है। जो बेटा बेटी मिले आए वो भी अच्छा माड़ा कर्म है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अच्छा है कि माड़ा कोई पता नहीं। परिवार की शादी की थी बेटे की, कोई पता नहीं इसका
फल चंगा है कि माड़ा है। कारोबार है, कारोबार में माया आती है, ये कोई पता नहीं ये माया सुख देने वाली है कि दुख देने वाली है। हॉस्पिटल पर लगेगी, लड़ाई झगड़े पर लगेगी, किधर किधर जाएगी कोई पता नहीं। फिर इसका इलाज क्या है? अपना नहीं पता हमारा कर्म अच्छा है कि माड़ा है, बेटे बच्चियां का नहीं पता, नो रानी आने वाली जब जवाई जो मिलते कोई पता नहीं हमारे को। कारोबार का कोई पता नहीं कि इस कारोबार में सुख है कि दुख है। कारोबार से ही आदमी उजड़ता है, उजाड़ा होता है कारोबार में ही बसता है। कारोबार ही देता है, कारोबार ही ले जाता है। कहने लगे इसको कैसे समझेंगे कि बच्चों का कोई पता नहीं कैसा भविष्य है, इनका अगला समय कैसा है, हमको नहीं पता, कारोबार का नहीं पता। ये नहीं आगे वाले समय का पता, तो जिसको पता है उसके चरण पकड़ लो बस। तुम्हारे को नहीं पता आगे तुम्हारा क्या है, समय क्या भविष्य है, कारोबार का क्या है, जिधर तुम जा रहे हैं लाभ लैन ले जा रहे कि क्या तुम्हारा नुकसान ही हो जाना है, नहीं पता। पर उसके चरण पकड़ लो, उसका द्वारा मान लो, उसकी टेक लबो, वो तुम्हारा साथ देगा। औखे समय भी सौखे बन जाएंगे, मुश्किल भी आसान हो जाएगी, दुख भी सुख के रूप च बदल जाएंगे। तो फिर इसलिए हम तुम्हारे को बार बार बोलते हैं कि ये महासंपड़ पाठ एक खंड पाठ नहीं हम घर में करवा सकते। एक सुखमणी साहब का पाठ करवाना संगत को बुला के वो भी मुश्किल हो जाता है, खंड पाठ भी मुश्किल हो जाता है, नहीं कर सकते। पर इतना बड़ा क्यों छोड़िए, इसमें हिस्सेदार बन जाओ। सेवा की ड्यूटी ले लो, पहरे की ले लो, दीवान की, सारी रात कीर्तन में बैठने की ले लो, दिन सेवा करने की, पाठ करने में, ये तुम्हारा है, सारे जयपुर वाले का है, जितने भी जयपुर वाले लोग ने सबके लिए है। ये तुम्हारा पाठ है, मां संपड़ पाठ। हम तो भुजो साहब में भी कर सकते हैं और भी कहीं कर लेंगे, पर इधर करने का मतलब है कि तुम्हारे संगत के लिए। तो इससे सारे कार्य जड़े है सतगुर तुमरे काज सवारे, फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर। तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे
सतगुर तुमरे काज सवारे। रोज नहाने की जरूरत है, अच्छा साफ कपड़ा पाने की जरूरत है, घर में सफाई करने की लोड़ है, रोज खाने की लोड़ है, रोज कारोबार करने की लोड़ है, तो नाम जपने की लोड़ नहीं। रोज अंदर की सफाई, अंदर शुद्ध होता है नाम से, कारोबार शुद्ध होता है नाम सेवा सिमरन से, परिवार बच्चों के अच्छे विचार बनते ने नाम सेवा सिमरन से। खाने की जरूरत, खाना जरूरी, पहनना जरूरी, कामकार करना जरूरी, सब कुछ जरूरी, उससे सबसे जरूरी है सत्संग करना, नाम जपना, बाणी पढ़ना। इसके बिना काम बिगड़ जाएंगे सारे। पाठ पूजा सिमरन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। गुरु की दया की लोड़ है, कृपा की। जे रोज खाने की बनाने की जरूरत है, पहनने पढ़ने कामकार हर चीज की लोड़ है, इसकी क्यों नहीं? ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो सरेगा ही नहीं। मोह मछली तो मुनीर ऐसा है कि जैसे मच्छी पानी के बगैर दुखी है, तड़फेगी, शांत नहीं आएगी। हम गुरु के बगैर हमारे को कभी भी शांति नहीं आने वाली, कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। मच्छी का पानी के बगैर नहीं सरेगा, और सिख का गुरु के बगैर पढ़ लो। ओ मर जावेगी ओ मच्छी पानी तो बिना, मर जावेगी ओ मच्छी पानी तो बिना, मर जावेगी ओ मच्छी पानी तो बिना, सिख बाणी तो बिना, मर जावेगा वो सिख गुना तो बिना, मर जावेगी हो मच्छी पानी तो बिना, मर जावेगी मच्छी पानी तो बिना, मर जावेगा वो सिख गुना तो बिना, मर जाएगा सिख पानी तो बिना, पानी तो बिना, मर जाएगी मच्छी पानी तो बिना, मर जाएगा सिख पानी तो बिना, मर जाएगा सिख गुना तो बिना, मर जाएगी मच्छी पानी तो बिना, मर जाएगी मच्छी पानी तो बिना, मर जाएगा सिख पानी तो बिना, मर जाएगा सिख गुना तो बिना। कारोबार उजड़ जाए, नहीं उजड़ोगे। घर बर्बाद हो गए, नहीं उजड़ोगे। परिवार खत्म हो जाए, कारोबार खत्म हो जाए, कारोबार खत्म हो जाए, तुम्हारा उजाड़ा नहीं होएगा। कब उजड़ोगे? जब गुरु से टूटोगे। फिर चाहे कारोबार भी है, परिवार भी है, उजड़ जाओगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पूरा आनंदपुर उजड़िया। माता पिता गए, बच्चे गए। वो कहते सी मित्र प्यारे बगैर नहीं सरना, मित्र प्यारे नू मेरा हाल मरीदां दा कहना। ये नहीं कि आनंदपुर बगैर, ये नहीं कि मैं बच्चों के बगैर मेरा नहीं सरना, माँ बाप के बगैर और सिखों के बगैर। कितना आडंबर सी आनंदपुर साहब का, कितने बड़े बड़े बादशाह मां गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर में रहते थे। पर वो उन्होंने सब कुछ जब लग गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उजड़ गया। कहने लगे मित्र प्यारे नू
हाल मरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा उड्डण ना गुरु तो बगैर उजड़ जाओगे, बाणी तो बगैर मर जाओगे, गुरु तो बगैर उजड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कारोबार बगैर नहीं बर्बाद होवोगे, कारण नहीं बर्बाद होवोगे, गुरु नए नए कर दे देगा। किस कोई भी चीज संसार में बर्बाद करने वाली नहीं, ये गुरु साथ, गुरु नाल है तो कोई संसार में दुख ही नहीं। कोई गुरु नाल है, चाहे कितने कारोबार, कितनी माया, बड़े बड़े MP MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आज केड़े दुखा च पे। पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री का क्या हाल है, बड़े बड़े जो पैसे वाले ने उनका क्या हाल आगे कोई पता नहीं। एक जगह हम गए बम्बे में, अम्बे वाली इस तरह करके हैगा, उनका बहुत बड़ा बनया होया है सारा, तकरीबन 10,000 एकड़ में, बीच ही उसके एयरपोर्ट है, बीच ही झील है, बीच ही बहुत कुछ है उसमें। पर वो सहारा ग्रुप का है, तो वो आप जेल में बैठा है, आप दुख में है। जितने मर्जी सुख बना लो, कोई पता नहीं तुम्हारा कर्म सुख का है कि दुख का है। गुरु के बगैर दुख है सारे। नितनेम जरूरी है, गुरु की ओट लेनी जरूरी है, गुरु संगत में आना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा फंक्शन तुम्हारा निकल जाए कोई बात नहीं, कितना बढ़िया मौका सुनहरी तुम्हारे किसी कामकार में मिलने वाला वो निकल जाए कोई बात नहीं, ये सत्संग निकल जाएगा तो बहुत नुकसान है। ये निकल जाएगा ना तो तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है, कभी भी पूरा नहीं होएगा। इस सत्संग में बैठो, कीर्तन में जुड़ो। गुरुओं ने क्या दिया हमारे को? माया दी, पुत्र परिवार सब कोई होता, उसकी कृपा है, वो तो सबके पास है। पर जिसके पास गुरु वो बड़ा है। उनकी 8 बेटी, हमारे को कई जगह उनकी बेटी मिली, उन्होंने बोला कि हम बहुत कारोबार है, जज हैं, वकील हैं, बड़े अफसर हैं, SSP हैं, फौज में हैं, बड़े कमांडर, और सब ने बहुत सेवा करी। बाप की, माँ की, बेटे ने नहीं करी। बाबा जी का बचन से बहुत बेटियां ने बहुत सेवा करी और बहुत प्रचार किया, बहुत संगत को जोड़ा गुरु के साथ। जो उसकी दात है वो कैसी भी है, जो उसने अपनी मर्जी से दिया है वो सबसे अच्छा है। गुरु से मांगना है, सब कुछ देने वाला गुरु है। चोरी अड़ के गुरु से मांगना है, पर रोज मांगना है। रोज रोटी तो मांग सकते हैं, ले आओ खाना, रोज मांग सकते हैं हम कि ले आओ कपड़ा पहनना है, रूम की तैयारी करो, सोना है, रोज मांग सकते हम। रोज मांगते हैं, नाम नहीं मांग सकते। नाम भी रोज मांगो, सत्संग भी रोज मांगो। ये खाने पीने रहने पहनने से सबसे जरूरी है कि गुरु का सत्संग, गुरुद्वारे में ऐसा समागम तुम्हारे को मिलाए। पर बाबा नानक सिंह जी महाराज ने समागम दिया, मुसलमानों का इलाका से, वो भी संगत में आते थे। और बाबा जी ने फिर धारणा लगाई कि भाग जिन्हां दे माड़े, दित्ती बांग ते नहीं जागते। मुसलमान बांग देता है ना सबको नमाज पढ़ने के लिए,
कहते जिन्हां दे भाग माड़े आ वो कदी नहीं जागते। ये साडे कर्म माड़े आ जिहड़े सानू सत्संग च नहीं बैठण देंदे। घरां विच 12 वज जांदे, 2 वज जांदे, कोई गल नहीं, 3-4 भी वज जाणगे। किते जाओगे ब्याह शादियां विच रात भी लग जाएगी, दुखां सुखां हस्पतालां च भी। पर इत्थे गुरु के चरणों में हमारे मन को दुख होता सी भी इनके लिए प्रोग्राम रखे, इतने जथे, इतना ये टीवी चैनल पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है। कोई भी फंक्शन करता है 1-2-4 घंटे का, और जितना इलाका है सबसे माया इकट्ठी कर लेता है। फिर जो आता है उसे पर्ची काटता उसकी, फिर गोलक लगाते हैं, पाओ इसमें पैसा, और बड़ी बड़ी उनको सवाल करते हैं कि ये करो वो करो। पर इधर सवाल करना है गुरु नानक जी महाराज के पास। ये 1 घंटे का समागम नहीं, 2 कहानी 4 कहानी ठाठा बागा नहीं, ये तो बंदगी है। सारी सारी रात की, 20-20 दिन की, ये तो बंदगी है, तप है। समागम तो सभी लोग करते हैं, 2-4 घंटे के लिए बुलाए, रागी पाठी बुलाए, प्रोग्राम अच्छा कर लिया, वाह 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 खट ली, पैसे इकट्ठे कर ले, अच्छे अच्छे लंगर लगा देते। पर ये बंदगी है नाम जपना, ये साडा कर्म अच्छा बनता है, शुद्ध होता है। सब कुछ गुरु से मिलना है तो गुरु से मांगो। पर सत्संगत का कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना, सब काम छोड़ दो, बड़े बड़े काम छोड़ दो, पर ये गुरु का सत्संग कीर्तन पाठ पूजा नहीं छोड़ना। इसमें गुरु ने हमारे को बहुत कुछ देना है। हमने तो जन्म से लेकर अपने महापुरुषों के पास रहे और बहुत जगह रहे, उसके कौतकी देखी है, उसकी लीला ही देखी है कि कितनी उसकी कृपा है, कितनी बख्शिशें। बहुत कुछ गुरु से मिलता है। मंगलो भिखारी बन के गुरु साहब का सारा कुछ लैके बैठे आ। घर तो असी मंगते हैं बाप से कि हमारा जो बनता है हिस्सा वो दो घर का। बाप से मांगते, भाई से मांगते हैं, भाईवाल जो कारोबार में कि ये मेरा हक है। गुरु से मांगो ना, कितना को ये गुरु के पास। साचे साहबा क्या नहीं करते रे। बाबा जी के बचने गुरु नानक करे मेहर, तो उनकी मेहर होवे तो क्या नहीं हो सकता। उसकी मेहर से सब कुछ ही हो सकता है। मंगलो भिखारी बन के सतगुर सबना सारे सुखां दा दाता। मंगलो भिखारी बन के सतगुर सारियां सुखां दा दाता। मंगलो भिखारी बन के
करो, ड्यूटियाँ लवो, कीर्तन किया, सेवा की ड्यूटी। गुरु साहब मेहर करनगे। तप से राज मिलता है, तप से, बंदगी से, नाम जपने से सुख मिलते हैं, कारोबार सब गुरु की कृपा से मिलते हैं। तो गुरु की कृपा बनी रहेगी जे सारे संगत विच बह के एक सुखमणी का पाठ सारे ने जरूर करना है। पिछली बार भी हमने बोला सी कि चाह पानी छक लो, जल पानी छक लो, तो सारे ने पाठ करके जरूर जाना है। 4 साढ़े 4 का समा हो जाएगा, जाके फिर सौ जियो। ये अपना रूटीन बनाओगे। उत्थे अमृतसर असी बहुत संगतां दे रूटीन देखे आ, और रात नूं 10-11 बजे आ जाते हैं। फिर सारी इशनान की सेवा, सारी परिक्रमा की सेवा, उस तो बाद फिर हुक्मनामा, प्रसाद, फिर 4 साढ़े 4 घर वापस जाते हैं। उन्होंने रूटीन है, जाके फिर 4-5-6 घंटे सौ जाना है, 8-9 बजे तई फिर कारोबार कर लेने। सारे लोग ही अपने कामां कारां ते 9-10 बजे जाते हैं। पहलों रज के सत्संग कर लो, लाहा खट लो रात का, कीर्तन विच आ जाओ, पाठ विच आ जाओ, तो पाठ करके गुरु दीयां खुशियां लैके जाओ। सब तो वड्डा खजाना सुखमणी साहिब दा है, सब तो वड्डी दात सुखमणी साहिब दी है। जिंदी झोली च सुखमणी साहिब दा पाठ पै गया, उनके सारे ही सुख पै गए। कारोबार दे, परिवार दे कदे भी दुख नहीं आउणगे, लोक विच भी परलोक विच भी। ते सुखमणी साहिब दा रूटीन बनाओ। इत्थे रोजाना सवेरे सुखमणी साहिब दे पाठ हुंदे आ। 3-4 बजे का समय इन्होंने रखा होया है। उस समय आ जाया करो अगे पिछे, इशनान पानी करके तो सुखमणी साहिब पाठ करके फिर जाना है। हुण जे सत्संग चल रहा, कीर्तन रैन सभाई, तो सुखमणी साहिब का पाठ करके जाना है। असी 3-4-5 जगह ते प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर किते एक जगह ती जाया जाता है, दूजी जगह फिर TV नाल ला के सारी संगत नाल लाहा खट लेंदी है। तो सारा प्रोग्राम इकट्ठा ही होंदा है TV दे विच। इत्थों का भी लाइव चलता है, होर भी जगह का चलता है। तो अज तुहाडे दर्शन करने वास्ते आए हैं। तो आउंदियां 5-6 घंटे लग जाते हैं सफ़र च। थकावट भी पूरी होती। तुसीं तां जयपुर च उठ के आउणा औखा समझते जे। असीं उत्थों दीयां ड्यूटियां सेवा करके भी, रहरास कीर्तन करके भी फिर चलीदा, तो फिर तुहाडे कोल आण के फिर आण के कीर्तन च बैठ जीदा। जे गुरु साहब बल बख्शण तो काम हो जाते हैं, ना बल बख्शण तो असीं 2 कदम नहीं जा सकते उठ के। जे वो कृपा करन भावें किन्ने दूरों लै आउण संगत दे विच। ते आ जिहड़ा समागम तुहाडा मां संपड़ पाठ दा हुंदा है ना, ये तो पूरियां रौनकां लगनियां चाहिए, किते जगह नहीं मिलनी चाहिए बैठण नूं। इत्थे इन्नी तुहाडे अंदर खिच होवे। तो एक समागम तुसीं ये 20 दिन का कर लिया ना, तो पूरे साल की कृपा बाबा जी की हो जानी है। सारे काम अच्छे होणगे, सारे काम ठीक होणगे। तो नहीं तो गुरु तो मेहर तो बगैर काम विगड़ जाते हैं, नुकसान होंदे आ कारोबार च, रिश्तियां च, बच्चियां च, हर चीज़ां ते मुश्किल आउंदियां। बस गुरु के चरण फड़ लो, औखे समय भी सौखे बन के लंघ जाते हैं। उठ इशनान करो प्रभाते, सोई हर राधे, बिखड़े दाव लंघाए मेरा सतगुरु, सुख सह सेती कर जाते। हुण हुक्मनामा सरवण करो। उत्थे भी पुछो सह भी इस वेले पाठ शुरू होंदे हैं। नानकसर भी पाकां च प्रोग्राम चलता है। जिथे जिथे भी चल रहा सारिया संगतां हुण सुखमणी दे पाठ करनगियां। ते किरपा करियो, नठियो ना, हुण फल मिलना है।
ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਭਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक पंचम पातशाह ने लिखा कि सुखमनी साहब के पाठ करने से क्या क्या फल मिलेगा, क्या क्या फल मिलेगा। वो सारा पढ़ कर देख लेना कि कितनी उसमें फल है, बरकत है, बख्शिश है। तो सुखमनी साहब का पाठ संपूर्ण करना है, शुरू से लेकर अखीर तक संगत के नाल। ये नहीं कि विचों आण के गुड़का फड़ लो तो बैठ जाओ। पूरा पाठ सुखमनी का संगत नाल करके जाओ। औखे होवो सौखे होवो। इशनान करना इशनान करो। सरोवर भी पानी का भरिया होना है, सरोवर च इशनान कर लो। बाहर इशनान नहीं तो गेड़ा ही दो, गेड़ा गूड़ा कढ़ो बाहर, थोड़ा जिहा पानी जल पानी वरत लेना, चाह पानी छक के फिर आण के सुखमनी साहब दे बैठ जाना। प्रेम नाल पाठ करना। गुरु साहब साडे पाप धोंदे ने बाणी नाल, दुखों का नाश करते। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ कै सिमरन दूह जम नसे, प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे, प्रभ सिमरत कछ बिघ न लागे, प्रभ कै सिमरन आंदे जागे, प्रभ कै सिमरन भौड़ व्यापे, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, ते प्रभ का सिमरन साध कै संग। कहते जिहड़ा प्रभु का सिमरन ना, ये साधु की संगत विच है, जिंदे नाल गर्भ न वसे, दुख नसदे ने, सारा कुछ गुरु साहब ने कहा है। पर यह मिलता साधु की संगत विच है। प्रभ का सिमरन साध के संग, ये साधु की संगत विच प्रभु का सिमरन मिलता है। तो संगत करया करो, लाहा खटिया करो। कोई तुहाडे तो असीं पैसे नहीं लैण आउंदे, कोई माया नहीं, कोई अज तक गुरु साहब मेहर करन। इत्थे गुरु साहब ने जिन्नियां भी जगह ने, जिन्नियां भी थावां ने, जिथे जिथे भी असीं जाने हाँ, हुंदा भी जे असीं दे के आए हाँ, उत्थे कुछ ला के आए हाँ, असीं लाहे च हाँ। जे असीं अपने लाभ प्राप्त करते हैं तो असीं घाटे च हाँ। ते गुरु साहब देन बख्शिश देने वाला ही कोई दाता है। 40-50 स्कूल है, किसी स्कूल का दिखा दो कोई प्राप्त होंदा होवे, सारे विच कोई ना कोई सेवा पैंदी है। जिन्ने स्थान ने सारिया स्थानां ते कोई अगराइयां नहीं, कोई गोल कहानी, कोई नहीं। ये समागम संगतां रल मिल के करदियां, सारे कारोबार उन्हां दी मेहर किरपा नाल चलदे आ। जिन्हें इत्थे सेवा करनी है, सिमरन करना है, नाम जपना है, उन्होंने बाबा जी आप ही सद लेंदे आ, बुला लेंदे आ, आपे सेवा लाए ना आपे बख्श करे। घर गुरु नानक साहब का है, ये किसी कमेटी का नहीं, किसी बंदे का नहीं, किसी का टकवांज नहीं रचिया होया, कोई इकट्ठे करने वास्ते धन पदार्थ ते ये चीज़ां वास्ते नहीं। ये गुरु नानक साहब का घर बनाया है, ये सचखंड बनाया है, ये गुरु नानक महाराज जी का घर है। इत्थे गुरु साहब विराजते हैं तो वही सारा कुछ करते हैं, उन्हां दी ही संगत है, उन्हां दा ही नाम सिमरन सेवा है। वो ये साडा जन्म लेखे च ला लैन। कह रविदास, भगत रविदास जी कहते मेरा जन्म लेखे च ला लो गुरु। हे गुरु जी बहुत जन्म बिछरे थे माधो, साडा जन्म लेखे च ला लो सेवा च। असीं तां सेवा करनी है, जन्म लेखे लाउणा है, सवास प्राण सब कुछ लेखे च लाउणा है। ये ला लो लेखे च। हर जस गायो, हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत कर कृपा हर नाम दिवायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, हर नाम बढ़ाए गुर प्रसाद नानक मत पाए। हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत,
दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे तुम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूजरी नाम ते आया है मसकत कार नानक ते मुके उजगे खेती छुट्टी नान जिनी नाम ते आया है मसकत कार नानक ते मुके उजले किति छुट्टी नाल किति छुट्टी नाल किति छुट्टी नाल। श्री वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोरठ महला पंजवा। अबनासी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई। अबनासी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाईऐ बाहुड़ दुखना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्रापत तिन भेट दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई। वडभागी साध संग प्रापत तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई।